नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो आपने एनालाइज किया होगा और मेरी कल की वीडियो भी देखिएगा कि मैंने आपको नीचे की तरफ के क्या टारगेट्स बताए थे और कहां पर बताया था कि मैं आपको सेलिंग करनी है और निफ्टी कहां तक मूव कर सकती है। उस मेरी वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया था। अब कल के लिए 29 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जरा उसको एक बार देखते हैं। देखिए, जब ये मैं वीडियो तकरीबन शाम को 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम निफ्टी 50 फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 11,646 पर, तकरीबन 230 पॉइंट्स डाउन। और अगर आप निफ्टी की चाल कल के लिए उम्मीद कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा 11,750 का, तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है। लेकिन मुझे लगता है कि कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो एक बड़ा फॉल 11,530 तक का देखने को मिल सकता, 30 नहीं तो 40 तक तो देखने को मिल सकता है। ये होगी पहली सपोर्ट। अगर यहां भी नहीं संभले तो और गहराई नेगेटिव साइड पर दिख सकती है। उस केस में हम 11,400 तक जा सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा बेरिश बातें नहीं करेंगे। उसका मेन रीज़न मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने किस बिहाफ पे आपसे बात करी है। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू हो गया, यहां से सिग्नल हमें शॉर्ट का मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं जो ADX बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है, DMI के साथ इसको एनालाइज करके मार्केट की मूवमेंट को देखा जाता है। देखिए, इसने नीचे की तरफ एक क्रॉसओवर दिया, बेरिश क्रॉसओवर, और मैं यहाँ इसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो एनालाइज, यहाँ पे इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद मार्केट की चाल देखिए कैसी रही। ये तारीख थी 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर में ये वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल, इसके बाद की आप चाल देखिए कहाँ तक गया। तो ऐसे ही इसने आज नीचे की तरफ का इंडिकेशन दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 530 तक तो गिर सकते हैं, कम से कम यहाँ। और अगर मैं इसकी ये चाल चली है, इसका 50% भी मान लूँ तो हाँ, यहीं के आसपास बनता है, 500 के आसपास। तो बाइंग अवॉइड करिए। कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो खाम का रिस्क क्यों लेना। कल का दिन निकलने दीजिए, अगले मंथ में पोजीशन क्रिएट करिएगा और देखते हैं कि किस तरफ हमारी प्रेडिक्शन सही निकलती है। तो मेरी 95% मैं निफ्टी को 11,530 की तरफ जाता हुआ देखता हूं। लेकिन किसी भी खबर और आती है पॉजिटिव, उस केस में बिल्कुल बाइंग तब तक मत कीजिएगा जब तक 11,830 को क्रॉस करके प्राइस ऊपर ना जाए। कल की वीडियो में मैंने कहा था 11,775 के नीचे की क्लोजिंग बहुत बेरिश क्लोजिंग हो जाएगी, और अगर प्राइस 730 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और 11,700 ब्रेक करता है तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है। आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और देखिए क्लोजिंग ही नीचे आई, तो बिल्कुल शॉर्ट में बैठिए, बाइंग मत करिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो एक बहुत क्रूशियल स्पॉट के ऊपर आज फिर क्लोज हुआ है। अगर ये 24,230 का ही प्राइस निकलता है, अगर कल की ओपनिंग हमें नीचे मिल गई और हमने अगर 15 मिनट नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप फॉल देखिएगा 23,750 बहुत तेजी से छुएंगे। अगर वहां भी हम नहीं संभले, या आप ये मान लीजिएगा कल के दिन में अगर हमने 23,500 ब्रेक कर दिया तो 23,000 तो बहुत स्पीड से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस केस में भी हमारी ये जो जर्नी वी शेप जर्नी हुई थी, देखिए यहाँ से हम गिरे और ये हमारी वी शेप जर्नी बिल्कुल इसके इक्वल ही हुई। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि 50% हम 23,000 के आसपास कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक तो एक मूव बन ही सकता है। तो शॉर्ट पर ही पोजीशन बनती है, बाइंग तो अवॉइड कीजिए।
कल की ओपनिंग मैटर करती है। 24,200 के अगर नीचे ट्रेड होना शुरू कर दे तो 100 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बना सकते हैं। 500 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे 23,750 और उसके बाद 23,550 और वहाँ भी नहीं संभले तो 23,050। ये प्राइसेस नीचे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब निफ्टी का जो दिग्गज शेयर है रिलायंस, जरा उस पर अपनी नज़र रख लेते हैं। देखिए रिलायंस में मैंने क्या कहा था आपको, कंटिन्यूज एक फॉल चलता जा रहा है, लेकिन कल के दिन में मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी, क्योंकि एक ये डोजी क्रिएट हुआ था, इसको भी देखा था मैंने। और अगर हम RSI को देखें तो ये RSI देखिए -27 के आसपास नेगेटिव साइड पे, या कह सकते हैं कि हाईली ओवरसोल्ड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। तो जब हाईली ओवरसोल्ड जोन आ जाता है तो एक पुल बैक देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कल की वीडियो में खास करके बोला था कि मुझे अब 1900 जाता नहीं दिख रहा, लेकिन अब जैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक हो रहे हैं, मेरा ये वाला टारगेट था जो 2000 के आसपास का, वो अचीव हुआ। क्लोजिंग ही वहीं आई है, तकरीबन हम ये कह सकते हैं 2012 के आसपास की क्लोजिंग आई है। कल अगर हम नीचे की तरफ नेगेटिव ओपन होते हैं तो हो सकता है कि हम 1940 जो मैंने ये टारगेट मेंशन किया था तकरीबन 2-3 दिन पहले, शायद देखने को ये भी मिल जाए। तो ट्रेंड तो वीक है, मार्केट के सेंटिमेंट्स भी वीक है। तो ट्रेंड और सेंटिमेंट्स दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे घबराहट इसलिए होती है कि ये रिलायंस है और वो भी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। तो जब एक जंप देखा जाएगा तो इसका जंप भी कम से कम 100 रुपये से कम का नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्शियस होके स्टॉप लॉस के साथ ही अगर किसी ने शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करनी है तो करे, और बाइंग वाले तो कम से कम थोड़ा सा ना सेंटिमेंट्स रिवर्स होने का वेट कर ले। अब बात करते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखिए आज के दिन में मैंने जो स्ट्रेटजी क्रिएट कर रखी थी, मैंने आपसे कहा था कि आप कॉल लेके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए कितने पैसे, बढ़िया पैसे बने हैं। और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ हमारी ये स्ट्रेटजी थी। और मेरे जैसे कहा था कि हम 1190 के आसपास तक गिर सकते हैं। अभी इसने एक अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है। मैं इसमें शॉर्ट साइड पर तब बैठूंगा, देखिए कॉल के साथ तो शॉर्ट पोजीशन है, वो तो है, लेकिन किसी ने अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो 1190 को ब्रेक होने दीजिए। उस केस में आप 25 रुपीज ऊपर का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कीजिएगा, आपको टारगेट्स 1140 के देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। एक इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया है शॉर्ट साइड पर, जब तक दूसरा नहीं देगा तो हम 100% कंफर्म नहीं होंगे। उस केस में आप शॉर्ट में फ्रेश शॉर्ट बनाइएगा, लेकिन जो कॉल बाय करके लॉट सेल करके बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को कैरी करें, और यहां से फर्दर हम नीचे गिर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस बैंक। देखिए इंडस बैंक की क्लोजिंग अभी वीक साइड पे है, लेकिन 590 को मैंने जैसे आपसे कहा था कि 590 ब्रेक होगी तो हम 518 की तरफ शुरू हो सकते हैं जर्नी शॉर्ट साइड पर। लेकिन अभी 589 ब्रेक या 590 ब्रेक नहीं हुआ, 585 तक आपको देखना है, तब 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके तब शॉर्ट करना है। उस केस में 518 के टारगेट्स होंगे, फ्रेश बाइंग नहीं करनी। HDFC में तो मेरी अपनी पोजीशन है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। 2050 की कॉल के साथ मैंने लॉट सेल किया था, और लॉट भी मैंने कहाँ सेल किया था, 76 के ऊपर। ये मेरा हाइप जोन था बिल्कुल। 2076 के ऊपर मेरा लॉट सेल था और 2050 के मेरी कॉल बाय है, और आप देखिए ऊपर से तकरीबन 100 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। मैंने अपनी पोजीशन अभी स्केयर ऑफ नहीं की है। मुझे इस स्टॉक के अंदर नीचे 1890 के टारगेट्स दिखते हैं। तो जैसे मेरे इसके अंदर भी थी मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड, उस स्ट्रेटजी पे मैंने इसको काम किया और देखिए कितना बढ़िया रिवॉर्ड जनरेट करके दिया। बिल्कुल शॉर्ट में पोजीशन बनती है, लेकिन कल का वेट कर लीजिए। अगर कल हम 196 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो बिल्कुल फर्दर 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं। 18
90 का टारगेट होगा। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। मैंने क्या कहा था, जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है उसी हिसाब से दो कैंडल्स के साथ ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा। शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स कवर हुए, अब फर्दर इसमें सेलिंग देखी जा सकती है। देखिए 1612 से आज अगर क्लोज आज का लो देखेंगे, तकरीबन कल के हाई से 80 पॉइंट इसने लूज कर दिए, कल के हाई से। अगर कल के दिन में भी ये नेगेटिव साइड पर ओपन होता है तो आप ये देखिए हम इजीली 1500 तक तो आ जाएंगे। मेरा इसको शॉर्ट करने का रीज़न भी ये था कि ये जो गैप बना हुआ है इसको फिल होना है। और मैंने कल आपको बताया था कि 1600 की कॉल के साथ आप लॉट सेल कर सकते हैं। देखिए इसमें भी अच्छे पैसे आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन इसमें थी क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड एक रैली थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 11% एक दिन के अंदर कोई स्टॉक का चलना जस्टिफाई नहीं होता, तो इसीलिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनती थी। इसलिए बाइंग मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था और शॉर्ट करना था वो भी कॉल बाय करके, लिमिटेड रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो आज इसके अंदर भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट्स देखने को मिले। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है, कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते, और इसके अंदर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 400 का, जहां क्लोज हुए हैं इससे 2 से 3 रुपए अगर नीचे ओपन होता है तो आप शॉर्ट कीजिए 385 के टारगेट के लिए। सेंटीमेंट्स वीक हो गए हैं तो शॉर्ट साइड पे पोजीशन बनती है। बाइंग इसमें बनेगी 410 के ऊपर जाके, यहाँ से नहीं। एक्सिस बैंक की ने अभी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, दूर दूर तक अभी शॉर्ट नहीं बनती। शॉर्ट में आप सोचिएगा तब जब प्राइस नीचे की तरफ 495 ब्रेक करेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर हम 10 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है। देखिए आज की जो हाई लगा जो 511 का था उसको फिर से आज इसने एक बार तोड़ा 517, और मैंने अपनी तमाम पीछे की वीडियोस में बोला हुआ है कि आप 511 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट में बैठ सकते हैं, जहां 510 की कॉल बाय करके आप लॉट सेल कर सकते हैं मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए। और देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी काम करी। इंट्राडे के अंदर ही हमने नीचे का देखिए प्राइस कहाँ छू दिया 494। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो एक तो घबराहट नहीं होगी और अच्छे प्राइसेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, ना कि नेकेड आप कोई ऑप्शन बाय करें जिसमें रोज रोज प्रीमियम डिके होगा और जिसमें 80 to 90% आपको पॉसिबिलिटी पैसा लूज करने की होती है। तो हमेशा हैजिंग को के ऑप्शंस को केवल हैजिंग के पर्पज से ही ट्रेडिंग कीजिएगा। साथ में फ्यूचर्स बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ट्रेड लेना। अब हम बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई ने बहुत नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी है। देखिए मैं वेट मान तो रहा था कि इसमें एक फॉल दिखेगा, 187 तक का फॉल दिख सकता है, आ सकता है प्राइस। कल के दिन में हम 187 बिल्कुल छू सकते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने नवंबर के मंथ की पुट सेल की हुई है 10 रुपए के ऊपर। नो डाउट इस टाइम इसमें 1-1.5 रुपया लग रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 187 के आसपास प्राइस एक बार संभलना चाहिए। और वहाँ से क्योंकि हमारी ये जो रैली थी तकरीबन यहाँ आके 50% के आसपास कंप्लीट हो जाएगी, तो एक फर्दर यहाँ से एक जंप आना चाहिए। तो उस केस में अभी पूरा महीना पड़ा है, मैंने नवंबर की ट्रेड लिया है। तो अब इसमें क्या बनता है फ्रेश। देखिए जब तक प्राइस 197 के नीचे है तब तक तो बाइंग हम नहीं सोचेंगे, मतलब एग्रेसिव बाइंग जिसे बड़े टारगेट के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्राइस 187 के आसपास आके रुकता है, जिसकी संभावनाएं काफी है, तो आप 187 पर बाई कर सकते हैं। ट्रेंड अभी वीक है, मार्केट का ट्रेंड भी अभी नेगेटिव साइड पर है, और आज इसने एक बेयरिश क्रॉस ओवर दिया है। देखिए तो बेयरिश क्रॉस ओवर है तो बाइंग तो अवॉइड ही कर दीजिए। और यहां से भी हमें मिलता हुआ सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है, तो आप अवॉइड करिए
बाइंग, शॉर्ट में पोजीशन बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। अगर कल हम नीचे ही ओपन होते हैं तो आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए। 187 का टारगेट पहला होगा, और अगर हम वहां भी नहीं संभले तो फिर ये जर्नी इस टेरिटरी में आ जाएगी जो फर्दर नीचे की तरफ 177 के लिए कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इनके रिजल्ट्स की बात करना चाहते हैं तो आप खुद कल की मार्केट के साथ इनको कंपेयर कीजिए, मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिए, और देखिएगा कितने बढ़िया आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।